यूट्यूब तो फेसबुक का साथी खिदमत में मेरो प्यार परियो अस्सलाम वालेकुम। चुनाव गुजूर जम्मू कश्मीर में 7वां आसमान पर पुजे हुआ है। तमाम पार्टियों का छोटे का लीडर वोटर ने अपनी अपनी तरफ छिकन वास्ते बंकार गए लोग आगे अपना मनसूबा रख रहे। बहरहाल हुआ हसन परवास एक नवा वीडियो नाल जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव वो पहलो मरलो मुक्यो 18 सितंबर 2024 ना 24 सीटा वास्ते 7 जिला में 61.11% वोटर ने 219 उम्मीदवारों की किस्मत को फैसलो ईवीएम मशीन में बंद कर दी। दूजा मरहला का अखीरली त्याड़ा में बख जमात का स्टार प्रचारक यानी कंपेनर जगह जगह पुज रही। बीजेपी की तरफों वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी, वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब नितिन गडकरी, वजीर दाखिला जनाब अमित शाह समेत कई और लीडर बख जलसा में पहुंच रहे हैं तो अपना लीडर की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफों भी जनाब राहुल गांधी, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी ते कई और लीडर अपना उम्मीदवारों को हौसला बढ़ाने वास्ते कोशिश में बरोबर लगा हुआ है। आज गल करेंगे बुधल असम्बली हल्का बारे जित नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर ते साबिक वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ते मेंबर पार्लियामेंट में अल्ताफ अहमद दौरा ने अवाम का बड़ा जलसा में खताब कियो तो अपने उम्मीदवारों का हक में वोट मंगिया। तारीखी नोयत का जलसा था। वाज़ह है जो दूजा मरहला में 26 सीटों वास्ते 6 जिला में 25 सितंबर 2024 ना वोट का ले जाएगा तो 239 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमावेगा। इस मरहला के तहत श्रीनगर, गांधरबल, बड़गाम, पुंछ, रजौरी ते रियासी जिला का बख असम्बली हल्का में वोट का लिया जाएगा। हम गल कर रहे थे बुधल एसटी हल्का की जिसमें 93,000 तो मुझ वोटर ने जिन्होंने 25 सितंबर ना उम्मीदवारों की किस्मत को फैसलों करना है। ये दिलचस्प मुकाबला बीजेपी का उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अली नेशनल कॉन्फ्रेंस तक कांग्रेस का तादी उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल के बिश्कार है। हालांकि पीडीपी की तरफों चौधरी गफ्तार अहमद भी पहली बार चुनाव लड़ रहे। हर उम्मीदवार वोटर ना अपनी तरफ मोड़न वास्ते कई कसर नहीं छोड़ रहे हुए तो कई बार अल्जाम ते जवाबी अल्जाम की बोट भी देखने में आवे। अगले रोज उत मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ते बीजेपी का कदावर लीडर जनाब नितिन गडकरी चौधरी जुल्फकार अली की हमायत वास्ते गया था। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर ते साबिक वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ते मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ अहमद लारवी और उत पुजिया जित लोगों को एक बड़ो हजूम उनकी अडीक में थो। ग्राउंड में मकाना ते दूजी इमारतों की छत्ता बनना ते बूटा पर लोग देखे जा सके था। मुझ लोग जलसा गा तोड़ी नहीं पहुंच सकिया जिन्होंने मायूसी भी हुई। ये चौधरी जावेद इकबाल ने उनकी हमायत में आया मेहमाना ने जी आए क्यों तो इलाका की कुछ मांग बन। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हर नाला में हर एरिया में धोखा ही हुआ है, कोई काम काज नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिर्फ सियासी ठेकेदार की डेवलपमेंट हुई है। उमर साहब, आपकी जब हुकूमत थी आपने बुद्धल को तहसील का स्टेटस दिया, आपने वहां पे ब्लॉक दिया, लेकिन जो यहाँ पे एमएलए थे तब के उन्होंने साजिश करके उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। आज वो बुद्धल के लोग उस नाइंसाफी को लेके हमारे साथ खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपकी सरकार इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को बनेगी उस नाइंसाफी को सबसे पहले आप दूर करोगे। उसके साथ साथ तालीमी निजाम यहाँ पे दरम बरम है। अगर कहीं आपकी हुकूमत के दौरान कोई स्कूल सैंक्शन हुए थे तो उनकी बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग कहीं पे है तो स्टाफ नहीं है। पिछले 10 साल में यहाँ पे जुल्म की हुकूमत रही है। पिछले 10 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई आरएटी टीचर भर्ती नहीं हुआ, कोई एसपीओ भर्ती नहीं हुआ, कोई आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती नहीं हुआ, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। जो 2014 में कांस्टेबल के लिए एलिजिबल था आज वो ओवर एज हो चुका है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? वो जो जुमला पार्टी है, कल उन्होंने एक बहुत बड़े अपने लीडर को बुद्धल में लाया था, लेकिन मैं उस लीडर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धल से शिपैया रोड का हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है और मैं वोटों के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इल्तिजा करूंगा उमर साहब से कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो बुद्धल से शिपैया रोड की कंस्ट्रक्शन की जाए, हमारे एरिया को टूरिज्म पे लाया जाए। 15,000 से 20,000 लेबर जो हमारे एरिया से
पूरी रियासत में हिमाचल और पंजाब तक सप्लाई होती है, क्योंकि हमारे जो एक्स मिनिस्टर और एमएलए साहब हैं उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी महारत यही है कि 20,000 लेबर का एजाज उनके सर पे है। सबसे ज्यादा लेबर उनके गांव तराला से जाती है। तो मैं उमर साहब से इल्तिजा करूंगा कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो रोजगार के वसाइल यहीं पे पैदा किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सर उठा के इज्जत से अपना रोजगार यहीं पे कमा सकें। आज़मी अल्ताफ मल्लारवी जड़ा इस चुनाव में दूजी बार उताया लोगों ने खिताब करता हुआ उनकी मुश्किलों का मांगा वर पूरी शिद्दत ना कम करने को यकीन दवायो। हमारे कायद जनाब उमर साहब, जनाब जावेद साहब, वाजी असलम साहब, यहाँ पर आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में इस जलसे में आए हैं। अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, उमर साहब की तरफ से भी, और सुबह से आप इस धूप में यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो तकलीफ आपने की है, मुझे यकीन है कि आपका ये जोश और खरोश 25 सितंबर को जब यहाँ पे वोट पड़ेंगे तो इसी जोश और खरोश के साथ आप जावेद साहब के हाथ में वोट देकर इनको कामयाब करेंगे। बहुत बहुत मशहूर हूँ आपका, और कोशिश करूँगा कि जो आपकी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता है, इस इलाके की, इस रीजन की, रजौरी पुंछ की, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, खास तौर पे ये जो रजौरी और पुंछ का एरिया है, यहाँ मुश्किलात का कोई शुमार ही नहीं है। और मेरा फर्ज बनेगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपके मामले हों, मोगल रोड का टनल हो, रजौरी की रेलवे लाइन हो, ये जो बुदल से श्रीनगर की रोड का कहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए मेरी यहाँ पे पूरी लड़ाई होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी, और मुझे यकीन है कि मैं इस सिलसिले में कामयाब होऊंगा। आपके इलाके में आपकी जो सड़कें हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं, उनसे मेरा पहले भी ये गिला रहता था कि ये हेलीकॉप्टर में चलते हैं। ये लोग 75 साल हो गए हिंदुस्तान की आज़ादी को, ये अभी भी तरक्की के लिहाज से नामहरूम है। यहाँ अभी भी पानी नहीं मिलता, यहाँ अभी भी सड़कें अच्छी नहीं है, यहाँ के हॉस्पिटल्स जो हैं वो अच्छे नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज जरूर बना लेकिन उसमें फैसिलिटीज नहीं है। तो ये बड़े काम हैं, बड़े चैलेंज हैं, और ये लोग तवक्का रखते हैं, मुझसे भी रखते हैं, खासतौर पे आपसे रखते हैं कि आप जो ये नाइंसाफियाँ अगर माजी में हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, तो उनको आप दूर करेंगे, उनको आप खुद देखेंगे। और ये सही बात है कि इस रजौरी पुंछ के लिए एटलीस्ट PHE का सेक्टर हो, PMGSY का हो, PWD का हो, इसमें इनको इनका हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये माजी में नेगलेक्टेड रहे हैं। रिक्रूटमेंट के हवाले से जावेद साहब ने खुद बात की कि यहाँ से हजारों मजदूर जो है वो बाहर जाते हैं, काम यहाँ पे नहीं है, मेहनत नहीं है, नरेगा नहीं है, कोई PHE का काम नहीं है। पेंशन के लिहाज से इन बेचारों को 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, उस पर क्या गुजारा होता है। तो मैंने इस कॉन्जेंसी में पिछले हफ्ते इंक्लूड किया है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं बार बार उन चीज़ों को दोहराऊं और आपके और उमर साहब के दरमियान ज़्यादा देर तक रहूं। मेरी आपसे जो गुजारिश मैंने पहले की, आपकी जो यहाँ पे मोहब्बत उस बात जिसका आपने इजहार किया है, मुझे यकीन है कि ये वोट हमें मिलेंगे और फिर हम इस इलाके की जो तरक्की है वो कर सकेंगे। हम बेरोजगारी के हवाले से आपकी मदद कर सकेंगे, आपकी खिदमत कर सकेंगे, और आपकी कोई भी खिदमत हमसे होगी तो उससे हमें दिली तसल्ली होगी, सुकून होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबक वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ने इस तारीखी जलसा में बोलता मक्कियो 10 साल हो गए हमें इस दिन का इंतजार करते हुए। इससे पहले जब
असेंबली इंतखाबात के लिए हमने वोट मांगे, वो साल 2014 था। उस इलेक्शन और इस इलेक्शन के 10 साल का जो अरसा रहा, वो जम्मू कश्मीर के लिए वाकई बहुत भारी और बहुत कीमती साबित हुआ। जब इससे पहले 2014 में मैं कोटरंका आया, बुद्धल आया, मैंने उस वक्त अपने नुमाइंदे के लिए वोट मांगे। हमारी हैसियत अलग थी, हम एक रियासत का दर्जा रखते थे, लद्दाख का इलाका हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारा झंडा अपना था, आईन अपना, हमारी वजूद को पहचान, वकार, ज़मीन पे हक, रोज़गार पे हक, अपनी दरियाओं पे हक। लेकिन इस 10 साल के अरसे में वो सारा कुछ हमसे लिया गया। अब 370 हटने के बाद 5 साल हो गए। खुदारा ये कमल के फूल वाले हमें बताएं ना, इस कोटरंका की सरजमीन पे क्या ऐसा हासिल हुआ इस 370 के बरक्स? कौन सा ऐसा रोजगार आया? कौन सा नया कारखाना बना? कौन सी नई फैक्ट्री आई? हम लोग हैं अपने मंशूर में, हम वादाबंद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के। इंशाल्लाह अगर आपके वोटों से जावेद जीता, अगर आपकी दुआओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, तो पहले दिनों के अंदर अंदर हम 1 लाख सरकारी मुलाजमत जो है वो लगाने का काम करेंगे। हम इन दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी साहब को भेज के यहाँ डायरेक्ट भर्ती जो है पुलिस में कराने का काम करेंगे। जिस तरह जावेद ने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ बुद्धल से शुपैया की सड़क की बात की जाती है। हैरान होता हूँ मैं इस बात से कि जो आज बीजेपी का उम्मीदवार है, उसने अभी तक फिलहाल इसमें कोई काम शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं तो उसकी तार दिल्ली से जुड़ी हुई रही, कहीं ना कहीं तो उसका रिश्ता मरकज़ की हुकूमत के साथ रहा। हम बार बार बीजेपी वालों से ये डबल इंजन सरकार की बात सुनते हैं कि जहां डबल इंजन होगा वहां बड़ी तरक्की होगी। डबल इंजन इनका मतलब ये कि वज़ीर आज़म भी उनका तो वज़ीर आला भी उनका। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें इनका डबल इंजन सरकार देखे हुए अब 10 साल हो गए। 10 साल डबल इंजन का हमें तजुर्बा रहा है। उस सड़क का डीपीआर तक नहीं बना, और वो आज बात हमारे रोड्स के मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया। यहीं पे आके उसने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं है, हमसे किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की। अरे जनाब बीजेपी के उम्मीदवार साहब, आप 10 साल तक कर क्या रहे थे? आप तो हुकूमत में शामिल थे, आप अपनी पार्टी में रह के आप हुकूमत के नज़दीक थे। अब तो आप बीजेपी में रह के और ज़्यादा हुकूमत के नज़दीक हो। कम से कम और कुछ नहीं तो डीपीआर तैयार करवा के आप रोड मिनिस्टर के टेबल पे रख देते, ताकि कम से कम आगे जाके इस सड़क पे काम शुरू हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पाया। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह जब आपके वोटों के नतीजे में जावेद साहब यहाँ जीत के जाएंगे, हमारी हुकूमत बनेगी, हम डीपीआर बनवा के दिल्ली भेजेंगे। आपने अपने वोटों के जरिए मियां अल्ताफ साहब को यहाँ से कामयाब करके भेजा है। मैं उन वोटों का तहे दिल आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, अपने तरफ से, तंजीम के तरफ से, तंजीम के सदर के तरफ से। और जैसे मियां साहब ने अपनी तकरीर में आपको इस चीज़ का यकीन दिलाया है, हम जैसे ही यहाँ से उस सड़क का प्रपोजल भेजेंगे, मियां अल्ताफ साहब लड़ झगड़ के उस प्रपोजल को मंजूरी दिलवा के इंशाल्लाह इस सड़क पे काम शुरू करवा लेंगे। इस हलकाते 2014 में चौधरी जुल्फकार अली MLA बनया था, ते उनका मुखालफ चौधरी जावेद इकबाल जरा साबक BDC है, उनको पहलो असम्बली चुनाव है। 5 सितंबर ना वोटर ने इस बार कौन MLA बनेगो फैसलो कर देनो है। तो जो थो आज को वीडियो, अपनी राय जरूर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब भी करियो, तो दोस्तों में इस वीडियो ने शेयर भी करियो। तारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे एक नवा वीडियो नाल।